नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल महेंद्र एक्सप्रेस न्यूज़ 24 में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश सरकार के एक बड़े कदम की, जो कि बीसी सखी योजना के लिए उठाया गया है। और ये कदम आपकी बीसी सखी की सिलेक्शन में बहुत सहायक हो सकता है। वो कदम क्या है, उसके बारे में हम आपसे विस्तार से बात करेंगे। और हो सकता है कि आपका भी सवाल यही हो कि आपको पहले कॉल आई हो या फिर आपको नोटिफिकेशन रिसीव हुआ हो आपके जो बीसी सखी की ऐप में, और उसमें ये दिखाया गया हो कि आपका नाम शॉर्ट लिस्ट कर लिया गया है और उसके बाद आपको ट्रेनिंग के लिए नहीं बुलाया गया है। काफ़ी दिन भी बीत चुके हैं, जबकि लगातार ट्रेनिंग का दौर इस समय हर एक ज़िले में लगभग शुरू हो चुके हैं। हालांकि कुछ ज़िले अभी भी बाकी हैं जिसमें अभी ये ट्रेनिंग शुरू नहीं हुई है, लेकिन जहाँ जहाँ पर ये ट्रेनिंग हुई है वहाँ से हमें बहुत सारे लोगों ने हमें कमेंट करके ये जानकारी दी है कि सर, हमें 15 दिन पहले एक नोटिफिकेशन प्राप्त हुआ था या फिर हमें कोई कॉल आई थी जो कि लखनऊ से आई थी, और उसमें हमें बताया गया था कि आपका नाम बीसी सखी के लिए चयन कर लिया गया है। अब आप वेट कीजिए अगले कॉल की और उसके बाद आपकी ट्रेनिंग होगी जब ये कॉल आएगी। तो ऐसे में बहुत सारे दिन हो चुके हैं और इतने दिनों में जो फर्जीवाड़ा हुआ है, काफ़ी लोगों के साथ ऐसा हो चुका है दोस्तों, क्योंकि कई जिलों में भ्रष्टाचारियों की कमी नहीं है। भ्रष्टाचार भारत में एक बहुत बड़ा विषय बनकर रह गया है। हर एक जॉब में भ्रष्टाचार फैला हुआ है। तो ऐसा कुछ काफ़ी लोगों के साथ हुआ है जिन्होंने ये जानने की कोशिश की है। अपने कमेंट के माध्यम से हमें बताया था कि सर, हमारा नाम 15 दिन पहले हमें कॉल आई थी, लेकिन अब जब हमने अपने ब्लॉक में जानकारी प्राप्त की है तो उसमें हमारा नाम नहीं है उस सूची में, और उस सूची में हमारे नाम के स्थान पर किसी और का नाम हमारे गांव से वहां पर ऐड किया गया है। तो ऐसे सवाल बहुत सारे लोगों के आ रहे हैं। किसी के पास नोटिफाई कर दिया गया था जो बीसी सखी ऐप में, तो जो लिस्ट ब्लॉकों में आई हुई है उस लिस्ट में उनका नाम नहीं है, जबकि नोटिफिकेशन उनको रिसीव हुआ था कि आपका नाम शॉर्ट लिस्ट कर लिया गया है और आपको कॉल की जाएगी जब ट्रेनिंग इसकी दी जाएगी आपके ब्लॉक में। तो जब ब्लॉक की लिस्ट उन लोगों ने जाकर देखी अपने ब्लॉक में, तो उन्हें ऐसा लगा कि वाकई में हमारे नाम के साथ छेड़खानी की गई है और हमारे नाम के स्थान पर किसी दूसरी महिला का सिलेक्शन ट्रेनिंग के लिए किया गया है। तो अगर ऐसा आपके साथ हुआ है या फिर आपसे बहुत सारे लोग हमें कमेंट करके ये जानकारी दे रहे हैं कि सर, हमसे पैसे मांगने की कोशिश की गई है, हमसे पैसे ऐंठने का प्रयास किया गया है और हमें ये झांसा दिया गया है कि हम इस सूची में आपका नाम ऐड कर देंगे, आप हमें इतने रुपए दीजिए या फिर हम आपका सिलेक्शन बीसी सखी में करा देंगे, आपको बीसी सखी की तैनाती दिला देंगे। तो ऐसे लोग आपको अगर ठगने का प्रयास कर रहे हैं तो उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से एक कदम उठाया गया है और आपको इसके लिए अलर्ट रहना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से ये योजना निःशुल्क दी गई है और महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए लगातार उत्तर प्रदेश सरकार साथ साथ भारत सरकार लगातार महिलाओं को आगे बढ़ाने के प्रयास कर रही है। आपसे कोई भी पैसा इसके लिए नहीं लिया जाएगा। ये निःशुल्क जॉब आपको मिलने वाली हैं आपके ही ग्राम पंचायत में। तो अगर आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है तो हम आपको बताने वाले हैं दोस्तों, ऐसी स्थिति में आखिर आपको क्या करना होगा। और आप अगर इन झांसों के चक्कर में भी फंस गए हैं तो आपको एक 2-3 स्टेप्स हम आपको पहले बताते हैं जो कि बहुत ज़रूरी होंगे दोस्तों आपके लिए। मेन चीज़, किसी भी अगर केस को आप हैंडल करते हैं तो उसके लिए एक सबूत होना बहुत ज़रूरी है। आपके पास कोई एविडेंस होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सबूत के बिना पर कानून किसी को दोषी करार नहीं दे सकती है और कानून किसी के साथ कार्रवाई नहीं कर सकती है। तो सबूत आप किस तरह से जुटाएं, जैसे कि अगर आपसे पैसे लेने का प्रयास किया गया है किन्हीं अधिकारियों के माध्यम से, तो
आपको उन अधिकारियों की, अगर अधिकारियों से आप कहें जानबूझकर तो आपको कोई भी वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं करने देगा, लेकिन ऐसा एक स्क्रीन रिकॉर्डर आप अपने फ़ोन में रखिए या चलाइए। कैमरे को जो है, आपका जो कैमरा है, आजकल बहुत सारी टेक्निकल चीज़ें आपको मार्केट में मिल जाएंगी। तो ऐसा अगर आपके पास ऐसा कोई कैमरे का सिस्टम है जो आपके रिकॉर्डिंग को सेव कर सकता हो आपके फ़ोन में, तो उस टेक्निक का इस्तेमाल कीजिए। या फिर अगर आपके पास स्मार्टफोन है तो आप अपने जो पॉकेट है उसमें कुछ इस तरह से अपने मोबाइल फ़ोन को रखिए, चालू करने के बाद उसकी वीडियो जो है, अगर आपको संदेह है कि ये व्यक्ति या फिर आपसे कभी बात हुई हो उनसे, तो अगर आपसे पैसे ऐंठने का प्रयास किया जाता हो, तो आपको क्या करना है दोस्तों, जागरूकता के लिए यही आपके लिए बेहतर विकल्प होगा। आप अपनी जो शर्ट की जो पॉकेट होती है उसमें मोबाइल को कुछ इस तरह से रखिए जिससे उसका जो कैमरा है वो सामने वाले के सीधे जो है दिखाई दे उसके सामने, और जो बैक कैमरा है उससे आप उसको वीडियो रिकॉर्डिंग है वो चला दीजिए, जिससे आपको कोई भी परेशानी ना हो, उसका फ़ोटो आता रहे। और उसके बाद सारी जो वीडियोस हैं, आप इधर उधर टहल भी सकते हैं, घूम भी सकते हैं, जिससे सारी तरह की जो फ़ोटोज़ हैं उस वीडियो में आ सकती हैं। अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है दोस्तों, तो आप इस तरह से वीडियो को बना सकते हैं। वैसे जानबूझकर आपको कोई भी वीडियो बनाने नहीं देगा। दूसरी चीज़, आपको एक और तरीका हम बताना चाहते हैं दोस्तों। अगर वीडियो रिकॉर्डिंग आप नहीं कर पाते हैं तो मोबाइल का ऑडियो रिकॉर्डिंग आप स्टार्ट कर लें, जिससे आपको ऑडियोज़ में उसकी वॉइस प्रॉपर आ पाए। कुछ इस तरह से अपने मोबाइल को पकड़ना है या फिर अपने पॉकेट में रखना है कि आपकी और उन सभी अधिकारियों की जो वॉइस है जो अच्छे से आपके रिकॉर्ड हो सके मोबाइल में, जिससे सभी अधिकारियों को जो है जो आवाज़ अगर उसको चेक किया जाए तो ठीक पाई जाए दोस्तों। तो इस तरह से आप उसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। तीसरा ऑप्शन दोस्तों, अगर आपसे कोई पैसा मांगता है अधिकारी, तो आप उससे एक प्रूफ ले लीजिए कि सर आप हमें अगर एक प्रूफ दे देंगे ताकि हम आपको आगे दिखा सकें कि आपने हमसे ये पैसे लिए थे, या फिर तो आप अपना यहाँ पर कुछ प्रस्ताव लिख कर दे दीजिए, या फिर हमें कोई सबूत के तौर पर कुछ आप हमें दीजिए, जिससे हम आपको आगे दिखा सकें कि सर आपने हमसे इतने पैसे लिए थे और आपने हमारा ये काम नहीं किया है। दूसरी तो ये कुछ स्टेप्स हैं, या फिर कुछ और टेक्निकल चीज़ें आप अप्लाई कर सकते हैं, तो सबूत होगा तो बेहतर होगा। अब आपको इसकी कार्यवाही के लिए करना क्या होगा दोस्तों, एक तो जो उत्तर प्रदेश की जो हेल्पलाइन नंबर है 1976, उस पर भी कॉल कर सकते आप और जो अपनी शिकायत है दर्ज करा सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको शिकायत दर्ज करानी होगी अपने तहसील में, जिससे उन अधिकारियों को भी पता चल सके कि, क्योंकि जो भी लखनऊ शिकायत पहुंचेगी वो पहले आपकी तहसील या फिर डिस्ट्रिक्ट में ही आएगी। तो आपको सबसे पहले जो शिकायत दर्ज करनी है अपने तहसील में, जो कि हर एक तहसील में एक सप्ताह का एक दिवस होता है। तो उस सप्ताह दिवस में आपको जाना है। ज़्यादातर तहसील में मंगल दिवस को ही सप्ताह दिवस कहते हैं। तो उसमें आपको शिकायत दर्ज करानी है। अगर आप उसको ठीक से लिख पाते हैं और आप अपनी सारी समस्याएं उसमें अच्छे से ऐड कर दीजिए, जिससे सभी अधिकारी उसके बारे में समझ सकें और तुरंत कार्रवाई हो सके। जो भी सबूत हों आपके साथ, उसके बारे में भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं दोस्तों। तो इन चीज़ों को क्लियर कर दीजिए और उसकी एक फ़ोटो कॉपी जो है वो अपने पास रख लीजिए, ताकि आगे की कार्रवाई करने के लिए आपके पास सबूत मौजूद रहे कि सर हमने ये जो कार्रवाई की थी, तो यहाँ से हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई है। उसके बाद हमने उत्तर प्रदेश की हेल्पलाइन नंबर 1976 पर कॉल करके ये जानकारी दी। तो अगर आप ऐसे झांसे का शिकार हो रहे हैं तो इन समस्याओं को सुलझाने के लिए यहाँ पर शिकायत कर सकते हैं। और अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो दोस्तों, तो इस जानकारी को अधिक से अधिक लोगों में शेयर कर दीजिए, ताकि उनके साथ भी कोई भी झांसा ना हो सके।
और वीडियो पसंद आई हो तो उसको एक बार लाइक ज़रूर कर दीजिए, ताकि हमें भी पता चल सके कि हमारे द्वारा जो भी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कराई गई है ये वैलिड है। तो फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपकी जो भी कमेंट हो वो भी हमें भेज दीजिए। इस वीडियो से लेंगे विदा। नमस्कार।